हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बेटा, ये इस जो सेशन में चल रहा है हमारा 12th क्लास का मैथ चल रहा है और चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स में हम लास्ट एक्सरसाइज देख रहे थे, 4.5 देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो। मैट्रिक्स आपका कंप्लीट हो गया है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके। ऐसे डिटरमिनेंट भी आज कंप्लीट हो जाएगा, आपका लास्ट क्लास है ये तो डिटरमिनेंट की। तो इसके भी पार्ट 1 पार्ट 2 सीक्वेंस में आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सीक्वेंस में सारा मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, चैनल को शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो। ठीक है बेटा, तो हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर अब 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में तो आपको बेटा मैंने बताया था, तो उसने क्या कहा था, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको पता ही होगा, लास्ट क्लास पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो वो कह रहा था सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो उसने कहा यूजिंग किसका, मैट्रिक्स मेथड का, मैट्रिक्स मेथड ये करना है। ठीक है ना, वैसे भी लास्ट क्लास में मैंने लिखा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 को बेटा सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको ये पूरी कहानी बता दी थी, क्या चलता है और कैसे चलता है और कैसे होगा इसमें। ठीक है, तो आपको पता है एक फॉर्मूला मैंने बताया था ना, इसको लेके चलना है बेटा। मैंने कहा सिंगल अप्रोच पर लेके चलना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, है ना, ये बताया था लास्ट क्लास में। तो आप इसे लेके चलना है। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले ए ले लेते हैं, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं बच्चों। तो ए लेंगे बेटा, तो ए आएगा आपका, तो x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 4 है सर। ठीक है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 3 है। ठीक है सर, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है -3 है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है बेटा -5 है। ये आ गया और ठीक है, इतना हो गया। और x क्या आएगा सर, x अननोन वेरिएबल्स आएंगे, यानी कि x आ जाएगा यहाँ पे और y स्मॉल है ना। और b क्या आएगा बेटा, तो b सर इधर आ जाएंगे, जो राइट हैंड में रखे हुए हैं 3 और 7 आ जाएंगे। तो ये आगे हमें ए इनवर्स तक पहुंचना है। तो ए इनवर्स तक पहुंचने के लिए मैंने आपको बताया था, माइनस निकालो, कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करो और तब जाके ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए, है ना। ए इनवर्स का फॉर्मूला पता है ना आपको बेटा क्या होता है। तो ए इनवर्स निकालने का मैंने बहुत बताया, पीछे क्लास में देखेंगे। तो एडजॉइंट ए अपॉन की डिटरमिनेंट ए होता है ना, इनवर्स इससे निकालते हैं। और मैंने बताया था एक डायरेक्ट अप्रोच भी बताई थी, तो हम यहाँ डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। और आपको पेपर में, बोर्ड के पेपर में ऐसे ही करना है, पहले माइनस निकाल लें, फिर कोफैक्टर्स निकाल लें, और फिर उसके बाद में क्या निकालना है बेटा, ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एडजेंट ए निकाल देते हैं। ठीक है, कि सर एक काम कर दो, आप क्या करें बेटा बताओ, मैं आपके मन की बात को सुन रहा हूँ, बताओ क्या करें। कि आप एक काम करो सर, माइनस से माइनस को फैक्टर के साथ निकाल दो इसे, नहीं हमें दिक्कत हो जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, तो मैं फिर निकाल देता हूँ। देखो पहले हम डायरेक्ट देख लें। देखो डायरेक्ट एडजेंट ए कैसे निकालते हैं, तो पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, ये रखा, ये रखा, ये एलिमेंट एक्सचेंज कर दे, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। इन्हें एज इट इज रहने दो, ये -3 और ये 3, इनके साइन चेंज कर दो, तो ये +3 आ गया, ये -3 आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो ये तो हमने डायरेक्ट निकाला है, क्या निकाला बेटा, डायरेक्ट, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आपको बोर्ड का पेपर देना है। तो देखो बेटा, यहाँ पे पहले निकालेंगे हम, पहले स्टेप में माइनस, क्या निकालेंगे, माइनस निकालेंगे। ठीक है ना, माइनस निकालेंगे तो M11 निकालेंगे पहले। तो M11 निकालेंगे बेटा, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो गायब, तो -5 आ जाएगा। ठीक है सर, M12 निकालेंगे बच्चे, तो ये गया और ये गया, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब M21 निकालेंगे, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो गायब, तो -3 आ जाएगा। ठीक है सर, M22 निकालेंगे बेटा, सेकंड कॉलम सेकंड रो गायब, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब निकालते हैं कोफैक्टर, दूसरे नंबर पर निकालेंगे हम कोफैक्टर्स। जब कोफैक्टर्स निकालोगे तो इसे हम ए से भी डिनोट कर देते हैं, सी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैपिटल A11, तो बेटा 1 और 1 कैसा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सम नंबर आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा। तो ये -5 है तो -5 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑड वाले पे चेंज होगा। A12, 2 और 1 कितना हो गया 3, किसी की पावर 3 लगाओगे, नेगेटिव पावर की, नेगेटिव नंबर की पावर 3 लगाओगे तो वो माइनस के आता है ना, माइनस का नेगेटिव की पावर करोगे ऑड तो वो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ तो पॉजिटिव है 3, 3 ऐसे ले लिया।
और A21 आएगा बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 और 1 कितना हो गया 3, किसी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड लगाओ तो वो ऑड ही आएगा, और यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है, और ये माइनस किसे क्या कर देगा, इसे प्लस कर देगा, 3 आ जाएगा। और A22 करेंगे तो ये तो 4 ही आ जाएगा। ये निकाल दिया बेटा हमने कोफैक्टर्स। ठीक है सर। अब क्या निकालें बेटा, एडजेंट, तीसरे नंबर पर निकालते हैं एडजेंट ए। तो एडजेंट ए कैसे निकालते हैं, आपको याद आ रहा होगा, पीछे की क्लासों में मैंने बताया है। इसे ऐसे ही रख दो, -5, ये 3, ये +3, ये 4 आ गया, और इसका क्या कर दें, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ये क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो ये -5 हो जाएगा, ये +3, ठीक है ना। और ये -3 आया था ना बेटा, ये तो -3 था ना, ये -3 आया था, हाँ -3 आया था, और ये 3 आ गया, और ये 4 आ गया। अब देखो जो ये निकाला था हमने वही आ गया, नहीं आ गया, तो अब तो याद आ गया होगा आपको, देखो दोनों को, अब तो याद आ गया होगा कैसे निकालते हैं। अब निकाल देते हैं बेटा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे सर, तो चौथा पॉइंट निकालते हैं हम ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालते हैं हम एडजेंट ए अपॉन के डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। तो एडजेंट ए कैसे, पहले डिटरमिनेंट ए भी तो निकाल लें, तो डिटरमिनेंट ए यहाँ सॉल्व कर लूँ बेटा, डिटरमिनेंट ए यहाँ निकाल लेते हैं। दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 इंटू -5 माइनस के 20 हो जाएगा, और ये माइनस आता है, माइनस माइनस इससे प्लस हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ए कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है सर। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स को रख देते हैं यहाँ पे एडजेंट ए को, तो -5 3 और ये 3 और ये 4, और डिटरमिनेंट ए कितना आया -11, तो मैं इसे यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है सर। तो ये ए इनवर्स निकाल दिया आपने, क्या निकाल दिया बेटा, ए इनवर्स। तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, ठीक है सर। अब आपकी इक्वेशन क्या है बेटा, ये है x = ए इनवर्स। तो हम इसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो x क्या है बेटा, हमारा x है सर, ये x है, ये y है, ठीक है सर। = ए इनवर्स कितना आया बेटा, -1/11 आया, और ये मैट्रिक्स के अंदर -5 3 -5 3 और 3 4 ये आ गया बेटा। और b कितना आया बेटा, b हमारा कहाँ गया, 3 और 7, b आ गया 3 और 7 आ गया। ये बात क्लियर होगी। अब आप पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दो, -1/11 को अंदर बाहर ही रहने दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो ये क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, -1/11 होगा, ठीक है सर। तो ये 5 या 15 हो जाएगा, माइनस का 3 की 7 में करेंगे, प्लस का 21 हो जाएगा। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, 3 या 9 हो जाएगा, प्लस के 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाओ, -1/11 आ गया, तो ये क्या आया बेटा, यहाँ पे देखो -15 प्लस के 21 प्लस के 6 आ जाएगा, और ये कितना 9 8 17 37 आ जाएगा, ये कितना आ गया 37। और इधर क्या चल रहा है, एक्स और वाई चल रहा है इधर ना, ठीक है सर। ये एक्स और वाई चल रहा है। अभी कंपेयर करते हैं, -1/11 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो जब अंदर करोगे बेटा तो ये -6/11 हो जाएगा, ये -37/11 हो जाएगा। तो ये आएगा आपका, ठीक है ना। तो कहीं गड़बड़ तो नहीं करी बेटा हमने, अरे गड़बड़ तो करी दिए बेटा, ये माइनस का चल रहा था ना हमारा, अच्छा यहाँ माइनस कर दिया, ये अच्छा ये माइनस का चल रहा था ना, ये माइनस चल रहा था हमारा, ये माइनस, क्योंकि यहाँ से माइनस चल रहा था ना, तो ये माइनस ही तो आएगा, तो ये भी माइनस आएगा। तो 9 8 17, ये 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 17 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। प्लस माइनस का विशेष कर ध्यान रखना, देख रहे हो इतना ध्यान से करा है फिर भी गलत हो गया है, तो बार बार प्रैक्टिस करोगे। अब कंपेयर कर दो इक्वल ऑफ मैट्रिक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6/11 हो जाएगी, और बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, -17/11 हो जाएगी। 17 ही आएगा ना, ये 19 आएगा, वो 17 थोड़ी आएगा, अरे फिर हो गया गड़बड़, 28 में से 9 जाएंगे तो 19 आएगा ना बेटा, ये 19 आएगा, तो ये 19/11 हो जाएगी। ध्यान से करना है बेटा। और एक बात और कि अगर आप एक ही बार पढ़ोगे, ठीक है ना, तो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है एक्यूरेसी की, बार बार इन क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस माइनस का ध्यान भी रहेगा, और कोई एरर भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये आपके आंसर आ गए। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10, क्या देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, ठीक है। ये कर लिया होगा नोट। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 5x + के 2y, 5x + के 2y = है 3, और 3x + के 2y
इक्वल टू कितना है बेटा 5। अब इसे सॉल्व करना है। ठीक है सर, कर देंगे सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो बेटा, तो पहले तो ए निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो सर ए निकालना आता है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 5, यहाँ पे कितना है एक्स का 3, यहाँ पे वाई का कितना है 2, यहाँ पे वाई का कितना है 2। ठीक है सर, अब यहाँ पे कैपिटल एक्स निकालेंगे बेटा, ये कितना आएगा, वेरिएबल आ जाएंगे एक्स और वाई आ जाएंगे। यहाँ पे क्या निकालेंगे बी, तो बी में राइट हैंड में जो रखे हुए हैं 3 और 5 ये आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है सर, और आपका फॉर्मूला आप जानते हैं बेटा क्या होता है आपका, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, यही तो होता है। ठीक है सर, यही होता है। अब देखो बेटा यहाँ पे पहले, अब मैं डायरेक्ट एडजेंट ए निकाल दूँ अब तो कोई दिक्कत नहीं, पहले वाले में मैंने डिटेल सॉल्व कर दिया, परेशान मत होना है ना। ठीक है जी, इन्हें एक्सचेंज कर दो बेटा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5, ये 2 यहीं रहने दो, ये 3 यहीं रहने दो, इनके साइन चेंज कर दो। कर दिए सर, बिल्कुल यही आ गया। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट ए भी निकाल लो बेटा। तो डिटरमिनेंट 5 दूनी 10 हो जाएगा और माइनस के 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ए आ जाएगा बेटा 4। ठीक है ना, अब इसका ए इनवर्स निकाल देते हैं। तो ए इनवर्स निकालोगे तो सर वो होता है एडजेंट ए अपॉन के डिटरमिनेंट ए होता है। तो एडजेंट ए कितना आया बेटा हमारा, ये आया 2 माइनस के 2 माइनस के 3 और 5 आ गया। और डिटरमिनेंट ये नीचे आएगा 4, तो मैं 1/4 यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, तो x कितना है हमारा, देखो ये x कितना है सर, ये है x और y, ये आ गया बराबर। a इनवर्स कितना आया सर 1/4, और ये आया सर 2 माइनस के 2 माइनस के 3 और 5 आ गया। और b कितना आया बेटा हमारा, b आया सर 3 और 5 ये आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करना बताया मैंने। इस 1/4 को तो अभी बाहर ही रहने दो। तो अब क्या करें बेटा, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम में, 2 इंटू 3, तो ये 1/4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है सर, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, माइनस के 2 इंटू 5 माइनस के 10 हो जाएगा। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम में, माइनस के 3 इंटू 3 माइनस के 9 हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, यह है इतना सिंप्लीफाई करने के बाद में। ठीक है सर, अब क्या करें सर, और इक्वल टू में क्या चल रहा है बेटा, एक्स और वाई चल रहा है, ध्यान दें। ठीक है ना, तो ये एक्स और वाई तो अभी चली गई। अब इसे एक काम करो, सिंप्लीफाई करो, तो 1/4 को यहीं रहने दो। तो ये 6 में से 10 जाएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस का 25 माइनस का 9, तो प्लस का कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अब एक काम करो, इधर देख लें इसे, हाँ सर इधर कर लीजिए आप। तो यहाँ पे x आया बेटा और ये आया y, ये तो चल ही रहा है यहाँ पे। ठीक है सर, अब 1/4 का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं। जैसे ही अंदर करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो ये माइनस के 1 आएगा, और 16 4 से कट जाएगा 4 बार, ये 4 आ जाएगा। अब इक्वल ऑफ मैट्रिक्स आपने पढ़ा है तो कैसे कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 1, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ये आपके क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ आपको दिक्कत ना आए कोई भी। ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत ना आए बेटा। चले, तो क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया। अब देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, नोट करो जल्दी फिर बढ़ते हैं आगे को, है ना। ठीक है बेटा, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। ठीक है, आपके 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। क्या बनेगी, 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। फॉर्मूला आपका वही है। ठीक है ना, क्या है सर, x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ये सॉल्व करना है हमें। ठीक है ना, ये सॉल्व करना है, यानी कि x y z की वैल्यू निकालनी है हमें। तो अब देखो थोड़ा सा काम लंबा होगा थोड़ा सा। अब देखो ए निकालता हूँ पहले मैं यहाँ से। ठीक है सर, ए निकाला बेटा, x का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे x है ही नहीं तो x का कोफिशिएंट क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया बेटा, अगर कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ पे तो उसका कोफिशिएंट क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। ठीक है, जैसे अब x है नहीं तो 0 इंटू एक्स ले लेंगे, तो अब भी तो 0 ही रहेगा, तो x का कोफिशिएंट कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है बेटा 1, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है -2, यहाँ पे y है ही नहीं तो 0 ले लो। अब यहाँ पे z का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे z का कोफिशिएंट कितना है -1, यहाँ पे z का कोफिशिएंट कितना है -5। ठीक है, तो ये आ गया। अब बेटा हम क्या लेंगे x लेंगे, तो x में क्या लेना है हमें
सर एक्स भी है यहाँ पे, वाई भी है और जेड भी ले लिया, ठीक है सर। अब लेंगे बेटा बी, बी में क्या आएगा सर, तो ये राइट हैंड में जो रखें ये 1 आ जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी। बस अब यहाँ पे एडजॉइंट यानी कि ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकाल के बी के साथ मल्टीप्लाई करनी है, फिर एक्स वाई जेड का कंपेयर करा देना है, बस एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास। सर इसमें से बहुत लंबा काम होगा। हाँ बेटा, काम तो बड़ा ही है ना, और तुम बड़े काम कर सकते हो। अब देखो, कोई नहीं, 1 बाई 1 करके चलेंगे। पहले निकालेंगे सबसे पहले माइनस। क्या निकालेंगे बेटा, माइनस निकालेंगे। तो जैसे ही हम माइनस निकालने चलेंगे तो M11 क्या आएगा, M11। तो ये गया और ये गया, 5 दूनी 10, प्लस का 10, ये माइनस का 0, तो ये 10 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 10 ही आ जाएगा। M12 तो ये गया और ये गया, तो माइनस का 5 और ये 0 आ जाएगा, तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है जी। M13 आप रबर करके भी देख सकते हो, ये गया और ये गया, 1 इंटू 0 0 0, तो ये 0 ही आ गया, है ना। M13 ये गया बेटा, ये गया, तो ये आया। ओहो, ये 0 कहाँ से रख दिया रे हमने, तो बेटा यहाँ तो y का कोफिशिएंट 3 था ना। अरे बच्चों क्या कर रहे हो, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 था बेटा, ये रहा ना y का कोफिशिएंट, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है हमारी। तो ये 10 आ गया, ठीक है, -5 आ गया, ठीक है। अब 1 3 ये गया बेटा, ये 3 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, तो ये 3 आएगा, 0 नहीं आके क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। यहाँ y का कोफिशिएंट रखा है ना बेटा 3, ये आ जाएगा 3, ठीक है सर। अब निकालेंगे M21। अब ये गया और ये गया, तो 1 इंटू -5 माइनस के 5 और ये प्लस, और ये कितना हो जाएगा, -3, तो माइनस का 8 आ जाएगा। क्या आएगा बच्चे, -8। M22 तो ये गया और ये गया, यानी कि सेकंड कॉलम सेकंड रो गायब, तो 5 दूनी 10, माइनस के 10 और 0, तो ये माइनस का 10 ही आ जाएगा। और M23 तो ये गया और ये गया, 3 दूनी 6 और ये 0 ही आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। अब निकालेंगे बेटा M31 ये गया और ये गया, तो 1 इंटू -1 माइनस के 1 और ये प्लस के 2, तो 1 आ जाएगा प्लस का, ठीक है सर, समझ गए बात को। M32 ये गया और ये गया, माइनस के 2 इंटू माइनस के 0 आ जाएगा, तो माइनस के 2 ही आ जाएगा ये, ठीक है सर। है, ये गया और ये गया, नहीं बेटा, ये गया और ये गया, M32 निकाला है ना, 2 इंटू -1 माइनस के 2 आया, और ये माइनस के 1 आएगा बेटा, ये माइनस का 3 आएगा। और M33 तो ये गया और ये गया, 2 इंटू -2 माइनस के 4 और माइनस के 1 माइनस के 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये, माइनस के 5। रबर करके देख लेंगे आराम से, प्यार से, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है ना, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखो बेटा, आगे अब माइनस निकाल लिया, दूसरे नंबर पर निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों कोफैक्टर्स। तो देखो A11 A12 A13 और A21 A22 और A23 और A31 A32 A33। अब बेटा ये तो प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है सर, बता चुके हो, हमें पता है, ठीक है। यहाँ पे 10 है तो ये 10 ही आ जाएगा बेटा, यहाँ पे माइनस का 5 और माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, ये 3 है तो प्लस का 3 ही रह जाएगा, ये माइनस का 8, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, प्लस का 8 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 10 है, प्लस का 10 है, तो बेटा ये माइनस का 10 हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का 10, तो ये -10 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस का 6 और यहाँ माइनस है तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। ये प्लस का 1 है तो यहाँ प्लस है तो ये प्लस का 1 ही रहेगा। ये माइनस के 3 है और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ये माइनस के 5 है, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस के 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 5। ये बात क्लियर होगी। बड़े ध्यान से हमने इनका बेटा कोफैक्टर्स निकाल दिए। अब निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों तीसरे नंबर पर एडजेंट ए। तो एडजेंट ए निकालने के लिए कोफैक्टर को रखो, यहाँ पे 10, ये 5,
ये 3, ये 8, ये -10, ये -6, ये 1, ये 3, ये -5। इसका क्या कर दो बेटा, ट्रांसपोज कर दो। जैसे आप ट्रांसपोज करोगे तो रो कॉलम में बदल जाएगा। तो 10, 5, 3 और 8 -10 -6 और ये 1, 3 -5। ये आपका आ गया एडजेंट ए। क्या आ गया बच्चों, एडजेंट ए। क्या 10, 8, 1, 5 -10, 3, 3 -6 -5। ये क्या आ गया बेटा, एडजेंट ए आ गया। अब यहीं पे मैं चाहूँ यहाँ पे डिटरमिनेंट ए भी निकाल लो बेटा, थोड़ा सा ना यहीं पे निकाल दो डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए निकालोगे तो 2 इंटू ये गया तो +10 और +3, +10 और +3 13। तो 2 गुणा 13 हो जाएगा ये। ठीक है सर, यहाँ पे माइनस ही आएगा, ये गया और ये गया, -5 और ये तो 0 हो जाएगा बेटा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, +1 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व कर लेंगे अब तो। 13 दूनी 26 तो ये हो गया, 26 और 5 31 और 3 34। तो डिटरमिनेंट ए आ गया हमारा 34। कितना आ गया बेटा, 34 आ गया। ठीक है सर, अब ए इनवर्स निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे बेटा ए इनवर्स, तो ए इनवर्स निकालेंगे सर हम ऐसे करके, एडजेंट ए आएगा अपॉन के डिटरमिनेंट ए आएगा। तो एडजेंट ए तो ये है ही बेटा यहाँ पे। तो 10, 8, 1, 5 -10 3 और ये 3 -6 -5 और डिटरमिनेंट ए कितना निकाला हमने, 34। तो 1/34 कर दूँ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए इनवर्स तक बेटा हम पहुँच गए यहाँ तक। अब इसके आगे क्या निकालना है हमने, x = ए इनवर्स इंटू बी निकालना है। और ये काम और रह गया आपका, बस आपकी बल्ले बल्ले। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, अब निकालते हैं हम क्या, x = ए इनवर्स इंटू बी। एक्स क्या था हमारा, x, y, z ये थे बेटा हमारे। ठीक है, और ए इनवर्स ये निकाला तो 1/34 तो बाहर ही रखो। और ये आएगा बेटा 10, 8, 1, 5 -10 3। ठीक है ना, और ये आएगा 3 -6 -5 ये आ गया। और इंटू बी, बी कितना था बेटा हमारा, ये 1 था और ये 3/2 था और ये 9 था। ठीक है ना, बी ये था हमारा। ठीक है ना, आपने नोट तो पहले कर ही लिया होगा। ठीक है सर, अब इसकी लड़ाई आपको बेटा लड़नी है। ठीक है सर, ये लड़ाई सर हम लड़ सकते हैं, हाँ बेटा लड़ सकते हैं, बस साहस नहीं तोड़ना है अपना। तो 1/34 को तो ऐसे ही रखो बाहर। ठीक है सर, अब इसे सॉल्व करते हैं बेटा। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट कॉलम में। 10 इंटू 1 10 आएगा। ठीक है सर, 8 गुणा 3/2 आएगा। तो 2 चौक 8 4 तिया 12 आ जाएगा। देखो बेटा ये 8 गुणा 3/2 आएगा ना, 2 चौक 8 4 तिया 12 हो जाएगा। तो ये आएगा जी 12। 1 इंटू 9 और ये प्लस में आएंगे ना सारे के सारे। ठीक है, अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम। 5 इंटू 1 5 आएगा बेटा, -10 इंटू, देखो -10 इंटू 3/2। तो 2 पंजे 10 5 तिया 15, -15 आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। और 9 × 27 +27 आएगा। ये 3 आ जाएगा बेटा। ऐसे ही -6 इंटू 3/2, 2 × 6 -9 आ जाएगा। और ये बेटा -45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -45 आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। ठीक है बेटा, ये आ गया, बस इसे सॉल्व कर लीजिए आप। तो सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा, इधर क्या चल रहा है हमारा, x, y और z चल रहा है। अब क्या करें सर, सॉल्व कर दें, तो यहाँ कर देते हैं सॉल्व इसे। 1/34 को तो अभी बाहर ही रखो। ठीक है सर, 10 और 12 कितना हो गया बेटा, 22 हो गया, है ना। 10 था ये कितना आया था बेटा, 10 आया था। देखो कितना आया था बेटा, ये 13 आया था क्या ये? अरे कहीं गड़बड़ तो ना कर दी बच्चों। तो देखो इसे, ये 13 आया था क्या, यहाँ देखो
यहाँ देखो, इसे स्टार्टिंग में ही देखते हैं। तो ये m1 निकाला, तो ये गया और ये गया, माइनस के प्लस के 10 हो गया। ओ 13 आता बेटा, ये कितना आता, 13 आता। ये तो फिर भी गड़बड़ कर देते हम पूरा ही, ये 13 आता। कितना आता, 13। तो जहाँ 10 है बेटा वहाँ 13 करो इसे, जहाँ 10 है वहाँ सब जगह 13 कर दो इसे। नहीं, ये तो गड़बड़ कर देता हमारा। 13 13 है ना, और यहाँ भी 13 करो इसे, और यहाँ भी 13 करो बेटा इसे। ठीक है, अब सही है भाई। तो कितना हुआ बेटा, 13 और 12, 13 12 और 9, कितना हो गया ये, 34 हो गया। देख लेना एक बार, 25 और 9 5 14, 34 हो गया। 5 माइनस के 15 प्लस के 27, तो कितना बनेगा, 17 बनेगा ये। ठीक है सर। 3 माइनस के 9 माइनस के 45, तो कितना बनेगा बेटा, माइनस का 51 बन जाएगा। 51 ही बनेगा ना, हाँ सर 51 ही बनेगा। ठीक है, अब 1/34 की मल्टीप्लाई आप अंदर कर दीजिए। जैसे आप अंदर करोगे बेटा, तो 34 से 34 कटेगा तो 1 आएगा। 17 दूनी 34, तो ये 1/2 आएगा। 17 × 51 और 17 दूनी 34 माइनस के 3/2 आएगा। तो अब हमारा आंसर बेटा आ जाएगा, यानी कि x, y और z, और इक्वस टू में हो गया हमारा 1/2 और माइनस के 3/2। अब यहाँ पे इक्वल ऑफ मैट्रिक्स लगा दो, कंपेयर कर दो, तो x की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और y की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस के 3/2 हो जाएगी। ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, बड़ी मेहनत का काम है, ध्यानपूर्वक करना है, कहीं भी कोई चीज़ रहेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से क्वेश्चनों पे ना, 3 से 4 बार बेटा अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चनों पे तो बात बन जाएगी। ठीक है, इस क्लास में अभी इतना ही रखते हैं। आपके जो आगे के क्वेश्चन है 12 13 14 15, ठीक है ना, 12 13 14 15 और 16, तो अगली क्लास में हम इन्हें क्लियर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। माय डियर स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, इतना सपोर्ट कर सकते हो आप। ठीक है, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।